परिवार में, समाज में इस तरह की भूमिका बनाना चाहिए। आपकी उपस्थिति भले लोगों के ख्याल में आए ना आए, लेकिन आपकी अनुपस्थिति लोगों के ख्याल में आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अनुपस्थिति में भी याद किए जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उपस्थिति में, मजबूरी में याद किए जाते हैं। આવી ગયા છે એટલે हाँ, कुकर चढ़ा के आ गए होंगे। हाँ, अजय जी हैं, मंच के अध्यक्ष भी हैं। अभी मंच ने एक अच्छा काम हाथ में लिया है, बक्सवाहा में नेत्र चिकित्सालय का। ऐसी बंजर भूमि में जहाँ 200 किलोमीटर तक आँख का इलाज मिलना मुश्किल है, निश्चित रूप से ये इनका मंच आशीर्वाद के पात्र तो है। जिस पदम जी के परिवार ने भूमि दान की, वो भी, और वहाँ के श्रावक भी जो निरंतर कोशिश कर रहे हैं। देवांग भाई ने भी एक मन बनाया है कि इनके साथ अपन भी जुड़ेंगे। कुछ चीजें होती हैं कि आप उपस्थित ना हो तो वो चीजें फीकी पड़ जाती हैं। जैसे मंच, कौशिक भाई, कभी कभी मंच भी सूना सूना लगता है। क्या में लागे कब होगा, कैसे होगा, बोलने वाला जब नहीं होता है तो पता ही नहीं पड़ता कि होगा कि भी नहीं होगा। ऋषभ जी, ये बहुत विचार का, चिंतन का मामला है कि कुछ लोग अपनी कोई छवि नहीं बना पाते हैं, और कुछ लोग हमेशा स्मरण किए जाते हैं, जैसे हम गुरुजनों को याद करते हैं। सौभाग्यशालियों, गुरु और प्रभु की भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, उनके सामने तो हो, उनके पीछे भी हो। समक्ष जो श्रद्धा होती है उसे हम प्रत्यक्ष विनय कहते हैं, और पीछे से जो श्रद्धा, भक्ति और भावना व्यक्त की जाती है उसे परोक्ष विनय कहते हैं। और गुरुवर सन्मति सागर जी इस मामले में एक बात कहते थे कि बोले, प्रत्यक्ष विनय करना तो आसान है, परोक्ष विनय करना बहुत कठिन काम है। सामने नहीं है और फिर भी हम याद करें, उनकी कृपा माने, उनकी स्तुति करें। जिनेंद्र भगवान की कृपा हम सब पर है। आचार्य बादीराज स्वामी का एक ही भाव स्त्रोत हम सुन रहे हैं, और उनके भक्ति के भाव, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जिस चीज की कमी होती है वही चीज मुंह से निकलती है। जैसे कोई भूखा आदमी हो तो उसे रोटी रोटी दिखती है, दिख रही है। वो प्रसंग हमने सुनाया था एक दिन, शोभम सागर जी सुनाते हैं। एक सब्जी वाला था। सब्जी वाले का काम क्या है? नई नई ताज़ी ताज़ी सब्जी लाना, और आवाज़ भी लगाना पड़ती है, एकदम ताज़ा, एकदम ताज़ा। तो बरसों तक उसके यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई, लेकिन योग संयोग से
उसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। अब उसके जितने ग्राहक थे वो सब भी खुश हो गए कि अच्छा हुआ, भला आदमी रोज रोज रोता रहता था, अब अच्छा हुआ कि उसके यहाँ भी एक बच्चा हुआ। अच्छा हुआ कि उसके यहाँ भी बच्चा हुआ। तो एक ग्राहक जो था वो पहुंचा, जब उसने दुकान खोलना चालू किया तो आवाज लगा ही रहा था, एकदम ताजी है, ताजी है, टमाटर ताजा है, कद्दू ताजा है। उसने पूछा भाई बस सब तो ठीक है, ये तो बताओ बच्चा कैसा है? उसने कहा एकदम ताजा है, एकदम ताजा। जिस व्यक्ति की जो चीज होती है, जो रुचि होती है, जो कमी होती है, वो कहीं ना कहीं निकल पड़ता है। आचार्य देव के इन शब्दों से भी ऐसे लगता है कि उन्हें इस चीज का ख्याल था, ये फीलिंग थी जो हम उनके कथानक में पढ़ते हैं कि शरीर अस्वस्थ हो गया था। इन लाइनों में भी वो बात झलकती है, पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया तेत्र लोकीम हेमा भासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मः सर्वांगिणो स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो में श्रेया किं तत् स्वयं हर हर यन्न मामभ्युपैति। दो छंदों में जो बात पहले आ चुकी, लगभग वैसी ही बात है। वो कह रहे हैं, हे भगवान, पादन्यासात अपि पुनः तो आपके चरण रखने मात्र से ही पवित्र हो जाती है पृथ्वी। यत्र याते त्रिलोकीम, हे जिनेन्द्र, त्रिलोकीम यात्रा, तीन लोकों को बिहार के, यात्रा मतलब यात्रा के द्वारा, भगवान के बिहार के द्वारा तीन लोकों को पवित्र करने वाले हे जिनेन्द्र। अब तीन लोक में विहार तो नहीं करते हैं, लेकिन जब पद विहार होता है तो जहां भी समोषण लगते हैं तीन लोक के जीव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। नरक लोक से नारकी भले नहीं आते, लेकिन ऊपर के नरकों में रहने वाले असुर कुमार वगैरह तो आ ही जाते हैं अधोलोक से। तो तीनों लोकों को विहार के द्वारा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, इसका मतलब ये तो पक्का है कि श्री जी का विहार होता है तो जग पवित्र होता है, मुनि राजों का विहार होता है तो देश पवित्र होता है। फिजा बदल जाती है, कज़ा बदल जाती है, रहमत हो आपकी तो जिंदगी बदल जाती है। तीन लोक संबंधी यात्रा से लोक को पवित्र करने वाले हेम भासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मः। जब आप पांव रखते हैं और वहाँ जो चरण के नीचे कमलों की रचना होती है, वो चरण कमल के नीचे रचे बने वाले कमल सोने की आभा से मंडित हो जाते हैं, और वो कमल आपके चरण रखने के कारण से ही लक्ष्मी के निवास स्थान बने। ऐसे कहना चाहते हैं कि जैसे तीर्थंकर भगवान ने चरण कमलों पर रखे और उन कमलों को इतना पवित्र माना कि लक्ष्मी ने भी उसे अपना निवास स्थान बना लिया। कमलों पर पांव रखते नहीं हैं। भक्तामर्जी में भी आता है, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जहाँ आपके चरण कमल रखे जाते हैं वहाँ देवता भी कमलों की रचना करते हैं। वास्तव में छूते भी नहीं हैं, 4 अंगुल अधर रहते हैं, फिर भी देवता अपनी भक्ति का, सेवा का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं और कमलों की रचना करते जाते हैं। यहाँ आप देखिए, लोगों ने, यहाँ की कमेटी ने पेड़ों को तो ज्योतिरंग जाति का कल्प वृक्ष बना दिया। ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं जिनमें से लाइट आती है। आप देख लो यहाँ के पेड़ों,
और वो भवन को बना दिया वस्त्रांग जाति का कल्प वृक्ष। कपड़े पैदा हो रहे हैं सब जगह। कोई नया नया आदमी आए तो ये सोचे कि महाराज के रहने की जगह है कि कपड़े की दुकान है। अब महाराज जी को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्रावक भक्त जन अपनी भक्ति करते हैं। और ऐसे ही महान भक्ति के प्रताप से सौधर्म इंद्र एक भवावतारी हो जाता। वो तो छूने वाले भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा समोषण काहे के लिए रचा। यहां भी इतना बड़ा मंडप दिख रहा है तो हमें तो इसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन इसका कितना लाभ लिया लोगों ने। कितने सारे लोग उपस्थित होते हैं और दिव्य ध्वनि का, जनवाणी का पान करते। बाबूजी ने जरूर कहा होगा, एक बढ़िया शब्द है, अच्छा करना, बहुत बढ़िया करना। हाँ, चिंता नहीं करना। ये ध्यान रखिए, 3 शब्द जो आप सुन रहे हैं ना, हैं, ये बहुत मायने रखता है। और ये बात है प्रत्येक व्यक्ति को सीखने जैसी है। अगर आपसे कम तर या आपका बराबरी का कोई परेशान दिखता है तो आप भी उसे इस तरह से संबोधित करो, क्योंकि कई बार संबोधन सांत्वना भी वापस खड़ा करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती। करो। हम खड़े हैं, छोटा बच्चा अगर डरता है जाने से तो पिता बोलते हैं कि हम खड़े हैं ना, चलो। ऐसे होता है। तो ऐसे समाज के जो वरिष्ठ होते हैं या आप जिस भूमिका में हैं, तो सांत्वना, तबीयत सही हो जाएगी, फिक्र मत करो। और तबीयत सही हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? जब बड़ों की एनर्जी मिलेगी तो सौभाग्यशाली हो। वही बात आचार्य देव कह रहे हैं, सर्वांगीण। जब आप पांव छुआते भी नहीं हैं और ऐसे ऊपर ऊपर विहार करते चले जाते हैं, फिर भी वो कमल सुगंधित हो जाते हैं, सोने की आभा वाले हो जाते हैं, लक्ष्मी उसे अपना घर बना लेती है, तब ऐसा हो रहा है। और जबकि मैंने अपने हृदय में आपको धारण किया है, वो तो छुआ भी नहीं है, या तो मैंने अपने हृदय में आपको विराजमान किया है। सर्वांगीणो स्पृशति, मैं सब तरफ से आपको छू रहा हूं, आपका ध्यान कर रहा हूं। भगवंस त्वम सही त्वय्य से सब मनो में, पूरे तरह से, अशेष मन से, सर्व शरीर से, पूरी बुद्धि से मैंने आपको स्पर्श किया है। तो बताइए, श्रेया किम तत् स्वयं हर हर यन्न नाम अभ्युपैति। वो कौन सा कल्याण है, वो कौन सा सुख है कि जो मुझे प्राप्त ना हो। जब मैंने आपको अपने हृदय में धारण किया है तो मेरा कल्याण भी जरूर होगा, मेरा शरीर भी स्वर्णमयी हो जाएगा, मेरी सारी विपत्तियां भी खत्म हो जाएंगी। सज्जनों, कभी भी भोर में उठते ही नमोकार की जाप करो, 24 तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण करो। योग आसन व्यायाम भी करना पड़े ना स्वास्थ्य के लिए, तो अज्जप जोगम की तरह करो। पंच परमेष्टि की पंच नमस्कार मुद्रा हो और भजनों पर, गीतों पर योगासन व्यायाम। अगर कोई दौड़ने की बात करता है, मॉर्निंग वॉक की बात करता है, तो चल करके मंदिर जाओ। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बिना चप्पल के चल के जाओगे, ऐसे ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सज्जनों, कमल अपने आप में अद्भुत चीज है। ना तो वो पानी को छूता है, ना कीचड़ को छूता है। बंडी जी, कमल अद्भुत चीज है कि नहीं है? पूछने का। तो ना वो पानी को छूता है, ना कीचड़ को छूता है, और
गजब की बात यह है कि फिर भी देवताओं के बैठने के काम आता है। दूसरी बात, तीर्थंकर देव उसका स्पर्श नहीं करते हैं, उस पर पांव नहीं रखते, उस पर चिपक करके बैठते नहीं हैं, फिर भी उसको यश मिल जाता है कि कमल पर विराजे हैं। प्रतिमा जी, भगवान कमल पर विराजे हैं, मतलब है जो संसार में रह के भी संसार से निरासक्त रहता है, तीर्थंकर भगवान की चरण रखने के लायक वो समझा जाता है। ऐसे इंसान के चित्त में तीर्थंकरों का भी वास होता है जो संसार में रह के भी संसार से निर्लिप्त होते हैं। जैसे कमल, कमल है, आपको बताएं, लाल किले पर प्रवचन हो रहा था, महावीर जयंती, राजनाथ सिंह आए थे, रक्षा मंत्री हैं, पुराने राजनीतिक हैं, तो विनयांजलि देते, भाषण देते देते हम बोले कि महाराज जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, सारे तीर्थंकर भगवान कमल पर बैठे हैं, महावीर भगवान भी कमल पर विराजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता भी कमल पर विराजते हैं। महाराज जी से प्रार्थना है कि वो आशीर्वाद दें कि कमल हमेशा खिला रहे। कौशिक भाई, तमें सुई गया, बदूज मांगी लियो राजनाथ सिंह ने। क्या आशीर्वाद चाहिए? जिस पर महावीर स्वामी बैठे हैं वो कमल खिला रहे, मतलब समझ गए आप लोग? वो कमल खिला रहे, कमल निर्लिप्तता का प्रतीक है, और अपन भी सीखें कि अपने जीवन में भी निर्लिप्तता हो। जैसे भगवान कमल पर विराजित होते हैं, वैसे अपने हृदय कमल पर तीर्थंकर भगवान मुनिराज विराजमान हो। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो जिनालय बनवाते हैं, श्री जी विराजमान करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, करवाते हैं। दिनेश जी बैठे हैं, बड़ा जिनालय नैनागिरी जी में बना रहे हैं, और ऐसे अनेक श्रावक धर्म ध्यान की विभिन्न और समाज विकास के विभिन्न कार्यों को करते हैं। धर्म की बुद्धि, सहज शांति और निर्मलता सबके जीवन में बनी रहे, परस्पर वात्सल्य पूर्वक सभी आगे बढ़ते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।